हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने YouTube चैनल और टेकीजी पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, तारीख थी 15 जनवरी 2009 शाम की 3:24 पर US एयरवेज की फ्लाइट ने न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैरोलिना के चार्लट एंड सिएटल जाने के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में कुल 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन को पायलट चेस्ली सुलेनबर्गर उड़ा रहे थे, जबकि उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्क्लाइस। ये दोनों काफी अनुभवी पायलट थे। चेस्ली पहले अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट रह चुके थे। उनके पास 15,663 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं जेफरी के पास भी 15,600 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। डेली मेल के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह फ्लाइट 2800 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। विमान अपने सफर की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख दोनों ही पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कनाडा गीज नामक पक्षियों का झुंड अचानक प्लेन के आगे आ गया। बता दें, विमान जब आसमान में उड़ता है तो इसका इंजन हवा में थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को अपने पीछे की ओर धकेलता है। इसलिए प्लेन के सामने आया पक्षियों का झुंड पीछे की ओर जाने लगा। इस कारण कई पक्षी हवा के साथ प्लेन के इंजन में फंस गए, जिस कारण प्लेन के दोनों इंजन जाम हो गए और उसके टर्बोफैन ने काम करना बंद कर दिया। उसके ठीक बाद विमान में एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा प्लेन हिल गया। विमान में बैठे यात्री घबराने लगे, चीख पुकार मच गई, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की। इंजन डेड हो जाने के कारण अब प्लेन हवा में ग्लाइड करने लगा, जिस कारण दोनों पायलट परेशान हो गए। वो लगातार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इंजन रीस्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। पायलट चेस्ली ने तुरंत ATC को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि वे वापस लारगोडिया एयरपोर्ट आना चाहते हैं। कंट्रोलर के पास जैसे ही यह मैसेज पहुंचा, उन्होंने तुरंत लैंडिंग की परमिशन दे दी। पायलट को जानकारी दी कि वो एयरपोर्ट के 31 नंबर रनवे पर विमान को लैंड करवाएं, लेकिन प्लेन जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था तो पायलट ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां से एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर था। पायलट चेस्ली ने कहा, अगर हम वापस एयरपोर्ट आते हैं तो प्लेन उससे पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच गिर सकता है, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ साथ शहर में मौजूद हजारों लोगों की भी जान जा सकती है। पायलट ने कहा कि उन्हें न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाने की परमिशन दी जाए। उनकी डिमांड मान ली गई और विमान को न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन दे दी, लेकिन प्लेन और भी ज़्यादा नीचे आ चुका था। 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1600 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट के पास बहुत ही कम वक्त था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो वहां पास में हडसन नदी पर प्लेन की लैंडिंग करवाएंगे। कंट्रोलर पहले तो यह सुनकर चौंक गए, लेकिन पायलट का अनुभव देखते ही कंट्रोलर ने उन्हें नदी में लैंडिंग की परमिशन दे दी। इसके बाद यात्रियों को सूचना दी गई कि सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट और लाइफ जैकेट पहन लें। वहीं रेस्क्यू के लिए समुद्री जहाज और कोस्ट गार्ड टीम को वहां भेज दिया गया। अब प्लेन जमीन से सिर्फ 500 फीट ऊपर था। धीरे धीरे यह नीचे आने लगा और पायलट ने 3:31 पर हडसन नदी पर क्रैश लैंडिंग करवाई। उस वक्त प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन पायलट के इतने अच्छे से प्लेन की लैंडिंग करवाई गई कि विमान पानी में उसी तरह लैंड किया जैसे जमीन पर करता है। विमान पानी में ऊपर ही रहा, मानो वह तैर रहा हो। तभी पायलट ने सभी को प्लेन के अगले गेट से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया, लेकिन इसी बीच एक पैसेंजर ने प्लेन के पीछे का गेट खोल दिया। प्लेन के पीछे का गेट पानी के अंदर था, इसलिए तुरंत पानी प्लेन के अंदर घुसने लगा। सभी पैसेंजर को तेजी से बाहर निकाला जाने लगा। कुछ पैसेंजर्स प्लेन के विंग पर चढ़ गए तो कुछ पैसेंजर्स लाइफ जैकेट पहने होने के कारण नदी में ही कूद गए। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम पहले से ही वहां मौजूद थी, इसलिए सभी लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे में सिर्फ 5 लोगों को गंभीर चोट आई, लेकिन सभी लोग इस हादसे में बच गए। इसके बाद NTSB टीम ने इस घटना की जांच की। पाया गया कि पायलट चेस्ली अगर यह
हडसन नदी में लैंडिंग करवाने का फैसला लेने में 35 सेकेंड भी लेट होते तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाता। जांच के बाद इस लैंडिंग को मोस्ट सक्सेसफुल लैंडिंग का अवार्ड दिया गया। घटना में सभी लोग बच गए थे, इसलिए इसे मिरेकल ऑफ द हडसन नाम भी दिया गया। यही नहीं, दोनों पायलटों को अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेक इजी। जय हिंद, जय भारत।